वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारी चीज़ सॉल्व किया कि सर रियल एस्टेट के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के बनते हैं। अब उसके अंदर जो छोटा साइज़ है वो 5 मरले से भी स्टार्ट हो रहा है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर 40 कनाल भी है, 10 कनाल भी है, 5 कनाल भी है। तो इनमें आपस में सिमिलैरिटीज़ क्या होती है और क्या डिफरेंसेस होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बुनियादी तौर पे कैश फ्लो का काम है कि आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्योंकि बहुत महंगा काम है, स्टील कभी 2.5 लाख पे टन है, कभी 3 लाख पे टन है। और अगर आपने फर्ज करें 5,000 टन लेना है, 10,000 टन लेना है, तो अगर 50,000 पर टन महंगा हो गया है तो अब आपकी जो कॉस्ट है उसमें कितना जंप हो गया है, तो वो तो करोड़ों रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए ये जो कॉस्टिंग है ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बड़ा एक मुश्किल काम हो गया है कि चीज़ें जब आप बेच रहे होते हैं तो कोई और कीमत हुई है, जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसको कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती है। लेकिन आप कस्टमर को तो नहीं कुछ कह सकते क्योंकि आपने कीमत बताई तो उसने आपको पेमेंट कर दिया, उसने कहा कि मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। अब आपकी जो प्रॉफिट कट हुआ तो आपका हुआ, ठीक है ना, वो कस्टमर का तो नहीं हुआ। तो ये जो कैश फ्लो है इसको आपको पॉजिटिव रखना जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे जब ये कीमतें ऊपर नीचे होती हैं और आपने काम शुरू करा दिया है। अब उसमें डिलेज आएंगे तो एक तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, दूसरा कस्टमर का प्रेशर रहेगा क्योंकि वो उसने इंस्टॉलमेंट पे करनी है और वो राइट रखता है कि वो पूछे कि जी क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन हुई या आप क्यों पीछे हैं, वो किस्तों पे रोक सकता है, 100 चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मसला है। अब जब छोटा प्रोजेक्ट होता है तो उसका कैश फ्लो छोटा होता है। फर्ज करें किसी वजह से पैसा नहीं इन हो रहा तो आप पर्सनल को 2-4 करोड़ रुपया इन कर दें प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ एक्टिविटी जो है वो तेज़ हो जाती है और वो प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर लगता है। तो फिर हर बंदा जो जिसने लिया हुआ है वो पहले आके किस्त पे करता है, वो इंस्टॉलमेंट पहले पे करता है। वो कहता है कि जी मेरी चीज़ बन रही है, ऐसा ना हो कि मेरी किस्त रह जाए और मेरी चीज़ जो मुझे फ़ायदा देना है वो ना दे। तो ये उसमें तो ये होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये मसले होते हैं। और एक और जो बड़ा मसला है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है आमतौर पे कि जी वो पार्टनर बहुत बना लेते हैं जी। अब फर्ज करें 5, 6, 8 पार्टनर हैं तो वो पार्टनर्स का ना आपस में कोई ना कोई चलता रहता है, यानी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, कुछ लोग वैसे एक दूसरे को नापसंद कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी क्रैश होता है, फिर उसके ऊपर वो दूसरे के वो मिसट्रस्ट करते हैं। अब वो फोकस जो है वो डी फोकस हो जाता है। जब आपका काम के ऊपर फोकस होगा सबका तो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रॉपरली हो जाएगा और उसमें हर बंदे की नज़र रहेगी। अब अगर एक दूसरे के ऊपर होगा तो वो मसला होगा, और ये दुनिया भर में होता है प्रोजेक्ट्स में, वो किसी में भी हो सकता है। स्टीव जॉब्स साहब भी हुआ था कि उसको ही वो फाउंडर था और उसको ही डायरेक्टर्स ने निकाल दिया, जो वो उसने भर्ती किया था उन्होंने जो है वो उनको निकाल दिया। ज़्यादा डायरेक्टर्स दूसरी तरफ हो गए तो उसको छोड़ना पड़ा। तो यानी ऐसी सूरत में जो दूसरी कंपनियां भी डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि अब वो खुद ही अंदर से ही उसको जो है ना वो नाकाम करने के काम शुरू हो जाते हैं और ऊपर से पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। जब आप देखें जो भी बिल्डिंग बनती है ना, प्लॉट बिल्डर ले लेता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूनिट्स बेचता है, इंस्टॉलमेंट लेता है और फिर कंस्ट्रक्शन करता है। अब अगर पैसा आ नहीं रहा और पैसा चाहिए ज़्यादा और चाहिए डिफरेंस भी जो है वो करोड़ों रुपए का है, तो फिर वो डिफरेंस कैसे फिल होगा? वो फिर डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट रुक जाता है, सम और अदर रीजंस वो रुका हुआ है। अच्छा, फिर जब एक दफ़ा प्रोजेक्ट रुक जाता है तो फिर वो उस रुके हुए काम को शुरू करना उससे भी बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि आप नई पार्टी फर्ज करें, नई पार्टी आ गई, उसने टेक ओवर कर लिया। अब वो पीछे जो लोगों को पैसा देने वाला है वो इतना पड़ा हुआ है, आगे जो नया पैसा लगना है वो इतना चाहिए। अब आप आगे पिछलों को नहीं देते, आगे शुरू करते हैं तो वो आगे बीच में रोड़े अटकाते हैं, पिछलों को देते हैं तो आगे आपको चलाने के लिए पैसा कम हो जाता है। फिर ये जो कस्टमर्स होते हैं वो नेगेटिव हो चुके होते हैं, वो सारी सूरत वो कहते हैं जी पहले डिस्टर्ब हो गया, हम पहले नुकसान में, हमें तो पता नहीं तो आपने इतना कर दिया। अब वो फिर आगे वो कॉपरेट नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोजेक्ट के अंदर मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए जो
नए लोग हैं उनको छोटे प्रोजेक्ट से ही शुरू करना चाहिए, ताकि वो मुकम्मल करें, एग्जीक्यूट करें अच्छी तरह से, लोगों को मुतमिन करें, और वो उससे बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, और वो फिर सो ऑन ग्रो। मतलब जो कंपनियां छोटी कंपनियां हैं वो अगर एग्जीक्यूट करते करते जाएं तो वो बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। बल्कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 5-5 मरले के, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, 5-5 मरले के उन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए, वो डिलीवर किए, फिर उन्होंने 10 मरले, फिर उन्होंने 1 कनाल, फिर 2 कनाल, बट इस तरह ग्रेजुअली ऊपर गए। तो इसलिए वो ज़्यादा कामयाब रहे और उनका मसला नहीं हुआ। तो जो लोग मुख्तलिफ पार्टनर्स, अभी DHA में एक प्रोजेक्ट है, 3-4 पार्टनर थे, वो अब 1.5-2 साल से जो है प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, और उनके पास 3-4 मालिक है उस प्लॉट के, तो वहाँ मसला ही रहेगा। और जो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे वो भी नहीं फंसेंगे, और फिर उनकी अपनी कैपेसिटी भी नहीं थी, उन्होंने कभी कुछ इस तरह का बनाया भी नहीं था, वो भी एक प्रॉब्लम है। यानी इस तरह मसाइल हैं कि जो दरपेश होते हैं बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसलिए कस्टमर को भी चाहिए कि पहले जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसका इंटरव्यू करे, कभी उसकी इंटरेस्ट, नियत, पार्टनर्स कितने हैं, सो दैट कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हुए वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे ताकि उसको फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।